अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हम सब रात को सोते हुए ख्वाब देखते हैं। यानी कि जब भी हम रात को सो रहे होते हैं तो हम अक्सर एक ख्वाब देखते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक ख्वाब यानी कि सोते हुए जब हम ख्वाब देखते हैं तो एक ख्वाब कितनी देर तक लास्ट करता है, कितनी देर तक चलता रहता है। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक नॉर्मल एवरेज पर्सन के जो ख्वाब होते हैं वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक चलता है। जी बिल्कुल, एक ख्वाब 15 से 20 मिनट तक चलता रहता है। दोस्तों, आप सबने ये तो जरूरी सुना होगा कि जो ऊंट होता है ये काफी अरसे तक पानी के बगैर रह सकता है। ये एक सहराई जानवर है, सहरा में बहुत ज्यादा खुश होता है और सहराई जानवर होने की वजह से ये बहुत सा पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर और बहुत ही लंबे अरसे तक पानी पिए बगैर रह सकता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो जिराफा होता है यानी कि जिराफ, ये ऊंट से भी ज्यादा लंबे अरसे तक पानी के बगैर रह सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऊंट से भी ज्यादा अरसे तक ये रह सकता है और ये एट अ टाइम अपने जिस्म के अंदर तकरीबन 54 लीटर यानी कि 54 लीटर पानी स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसके अलावा जो ऊंट होता है वो तकरीबन 15 दिन तक पानी के बगैर रह सकता है। लेकिन जो जिराफा होता है तकरीबन 21 दिन तक यानी कि 21 डेज तक पानी के बगैर रह सकता है। तो दोस्तों, है ना एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों, इसके अलावा आप सब ये तो जानते ही होंगे कि बहुत से ऐसे लफ्ज होते हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड तो एक होता है, लफ्ज एक होता है, लेकिन उसके बहुत से मतलब होते हैं। बहुत से मीनिंग्स में एक ही लफ्ज को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड जो सेट है यानी कि SET, ये जो वर्ड है ये सबसे ज्यादा मतलब रखने वाला लफ्ज है। यानी कि ये एक ऐसा लफ्ज है जिसको सबसे ज्यादा मीनिंग्स में यूज किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ड सेट इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा वर्ड है जिसके सबसे ज्यादा मतलब है। तो दोस्तों, क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो भी कोई एवरेज इंसान होता है, माइंड के लिहाज से एवरेज यानी कि जिसका दिमाग कोई बहुत ज्यादा जीनियस नहीं होता, जो शख्स बहुत ही ज्यादा कोई इंटेलिजेंट या जीनियस इंसान नहीं होता, जो एवरेज इंसान होता है उसका जो IQ लेवल होता है वो होता है 100। जी बिल्कुल, उसका IQ 100 होता है। लेकिन इसके बरक्स जो लोग जीनियस होते हैं उनका IQ लेवल स्टार्ट ही 140 से होता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो एवरेज लोग होते हैं उनका IQ तकरीबन 100 होता है, लगभग 100 के आसपास ही होता है। लेकिन जो लोग बहुत ही ज्यादा जीनियस होते हैं, जीनियस लोगों का जो IQ का लेवल होता है वो 140 से स्टार्ट होता है। दोस्तों, आप सबने लाइफ में कभी ना कभी हनी यानी कि शहद तो जरूर ही खाई होगी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक चम्मच जो शहद का होता है यानी कि हनी का जो एक स्पून होता है उसको पैदा करने के लिए जो हनी बीज होती है यानी कि शहद की मक्खियां, इनको कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक चम्मच शहद पैदा करने के लिए 12 अदद शहद की मक्खियों की यानी कि 12 हनी बीज की पूरी लाइफ लग जाती है। यानी कि अगर 12 हनी बीज यानी कि 12 शहद की मक्खियां पूरी जिंदगी शहद प्रोड्यूस करती रहे, पूरी जिंदगी जितनी भी वो शहद प्रोड्यूस करती हैं उसको मिला लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच शहद बनेगी। और इसके अलावा ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि शहद एक ऐसा फूड है जो कि तकरीबन अगर बिल्कुल जो ओरिजिनल हो तो तकरीबन 3000 साल तक एक्सपायर बिल्कुल भी नहीं होता बल्कि प्रिजर्व रहता है। तो दोस्तों, है ना ये फैक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है जो कि आप लोगों को भी बहुत ही अमेजिंग लगेगा। वो ये है कि आप सब चिंगम तो लाइफ में कभी ना कभी खाते ही होंगे और चिंगम आम हमें किसी भी शॉप से, कोई भी छोटी सी शॉप हो वहां से भी हमें चिंगम आसानी से अवेलेबल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर में 2004 के बाद से चिंगम पे बिल्कुल ही पाबंदी है। आप यहाँ पर चिंगम खा भी नहीं सकते, चिंगम खरीद भी नहीं सकते और अगर आप चिंगम का बिजनेस करते हैं, चिंगम को सेल करते हैं तो भी आपको कानून का सामना करना पड़ सकता है। वहां पे ये चीज बिल्कुल ही इलीगल है। वहां पे चिंगम चबाना या चिंगम को सेल करना, इसका बिजनेस करना बिल्कुल ही बैंड है। चिंगम चबाना वहां पर एक कानूनी जुर्म है। तो दोस्तों, क्या आप इस लॉ के बारे में पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि जो चींटी होती है इसके जिस्म के अंदर 2 स्टमक्स होते हैं, 2 मैदे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसके 2 मैदे होते हैं। एक मैदा तो इसके अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए या अपने ही जो इसका खाना खाया होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए होता है। लेकिन इसका जो दूसरा मैदा होता है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसका दूसरा मैदा इसलिए होता है ताकि ये खाने को खा के उस मैदे के अंदर दूसरों के लिए इसको स्टोर कर सके। जी हाँ, बिल्कुल, ये अपने एक मैदे में तो अपने लिए खाना रखती है लेकिन अपना जो इसका दूसरा मैदा होता है उसके अंदर ये दूसरी चींटियों के लिए खाना जमा कर लेती है ताकि इसकी जो और कोवर्कर्स होती हैं, इसके साथ वाले जो और इसके कंपेनियंस चींटियां होती हैं उनको भी खाना मिल सके। तो दोस्तों, है ना चींटियां बहुत ही अमेजिंग क्रिएचर्स। दोस्तों, अब जो मैं फैक्ट बताने लगा हूं वो भी चींटियों से मुताल्लिक है यानी कि चींटियों के बारे में ही है। और फैक्ट ये है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान 70 किलो वजन का हो या 50 किलो वजन का हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना वजन उठा लेगा। यानी कि अगर मेरा वजन है 70 kg तो मैं कितना वेट उठा लूंगा? ज्यादा से ज्यादा मैं 100 किलो उठा लूंगा, 120 किलो उठा लूंगा, या ज्यादा से ज्यादा अगर उठा लूं तो 150 kg। या कोई बहुत ही बड़ा बॉडी बिल्डर भी हो तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 300-400 किलो उठा लेगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि चींटियां कितना ज्यादा वजन उठा सकती हैं? तो आपको ये जानकर बहुत ही हैरत होगी
कि चींटी का जो अपना वजन होता है उस वजन की निस्बत 50 गुना ज्यादा वजन को चींटी उठा सकती है। जी हम बिल्कुल अपने वेट से 50 गुना ज्यादा वजन को चींटियां उठा के इधर उधर ले जाती हैं। और अगर हनी बीज की बात की जाए यानी कि शहद की मक्खियों की बात की जाए तो वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। शहद की मक्खियां अपने वेट से तकरीबन 300 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक हनी बी का जो भी वजन होता है, लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि किसी हनी बी का वजन सिर्फ 1 ग्राम है, 1 ग्राम उसका वजन है, तो वो तकरीबन 300 ग्राम जितना वजनी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकती है। यानी कि अपनी बॉडी वेट से 300 गुना ज्यादा वजनी चीज को हनी बीज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकती हैं। और अगर इसको इंसान के एतबार से देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि एक इंसान तकरीबन 10 टन वजनी चीज को खींच रहा हो। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, चींटियां बहुत ही अमेजिंग क्रिएचर्स हैं। दोस्तों इसके अलावा लाइफ में आपने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो देखे होंगे, सुने होंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में आप जानते होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के तकरीबन सारे के सारे जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको लिखा जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो खुद इटसेल्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसका अपना ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि ये लाइब्रेरीज में से सबसे ज्यादा चोरी होने वाली बुक है। जी हाँ बिल्कुल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को ये रिकॉर्ड हासिल है कि इस बुक को लाइब्रेरीज के अंदर से सबसे ज्यादा चोरी किया जाता है, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा चोरी होने वाली बुक। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी एक वाहिद ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एक वाहिद ऐसा फ्रूट है जिसका जो बीज होता है यानी कि इसके जो सीड्स होते हैं वो इसके बाहर होते हैं, इसकी सरफेस पे होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बाकी जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, उनके सीड उनके अंदर होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी एक वाहिद ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट माना जाता है जिसका सीड इसकी सरफेस पे होता है, इसके सीड बाहर होते हैं। अगर आपको भी स्ट्रॉबेरी पसंद है तो आपने यकीनन कभी ना कभी इस चीज को तो देखा ही होगा कि इसके जो बीज होते हैं, इसके सीड होते हैं, वो बाहर है। लेकिन क्या आप लोग जानते थे कि स्ट्रॉबेरी एक वाहिद ऐसा फ्रूट है जिसके सीड्स बाहर होते हैं? दोस्तों इसका एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि अगर इंसान की नींद के बारे में सोचा जाए तो यकीनन जब भी हम सोने जाते हैं तो हम बेड पे या किसी भी जगह सोफे वगैरह पे जाके लेट जाते हैं, या जब भी हम सोना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा हम बैठे हुए सो सकते हैं या फिर लेटे हुए सो सकते हैं। हम कभी भी खड़े रहकर सो नहीं सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आप खड़े रहकर सो जाएं तो शायद आपको बहुत ज्यादा नींद आई हुई हो, आप 2-3 दिन तक ना सोए, उसके बाद आपको खड़े खड़े ही शायद नींद आ जाए, लेकिन जब आपको नींद आ जाएगी तो आप यकीनन गिर जाएंगे, आप ठहरे ठहरे ही सो नहीं सकते। लेकिन फन फैक्ट ये नहीं है कि इंसान खड़े खड़े सो नहीं सकता। फन फैक्ट ये है कि जो काउज और हॉर्सेस होते हैं यानी कि गाय और घोड़े, ये खड़े खड़े सो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इनको खड़े खड़े ही नींद आ जाती है और ये नींद में बिल्कुल भी नहीं गिरते बल्कि खड़े खड़े ही सोए रहते हैं। तो दोस्तों है ना अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप लोग ये तो जानते होंगे कि जब हमें कोई जानवर बाइट कर ले, फॉर एग्जांपल हमें किसी शेर ने, मगरमच्छ वगैरह ने, किसी डॉग ने या कैट ने काट लिया है तो हम डर जाते हैं, वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं कि हमें कोई वायरस इन्फेक्ट ना कर दे, हम बीमार ना हो जाए। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो एक इंसानी बाइट होता है, यानी कि अगर किसी इंसान को कोई इतना जोर से बाइट करे, दूसरा इंसान ही बाइट करे और इतना जोर से बाइट करे कि उसके जिस्म के अंदर उसके दांत धंस जाए, दांत जिस्म के अंदर चले जाएं और जख्म हो जाए, तो जो इंसान का किया हुआ बाइट होगा वो जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जी हाँ बिल्कुल, एक डॉग के बाइट से भी ज्यादा इंसान का बाइट खतरनाक होता है, ज्यादा पॉइजनस होता है, क्योंकि इंसान के माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंसान की जिस्म के अंदर अगर चले जाए तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं और काफी एक्सट्रीम किस्म के हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। लिहाजा जानवरों से ज्यादा इंसान ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये तो जानते ही होंगे कि जो हनी बीज होती है यानी कि शहद की जो मक्खियां होती हैं, इनका जो छत्ता होता है उसके अंदर एक क्वीन होती है, क्वीन ही रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि क्वीन ही दूसरी मक्खियों को पैदा करती है और इसके पास ही लीडरशिप होती है, यानी कि सारी मक्खियां इसको अपना लीडर मानती हैं, इसको अपना बड़ा मानती हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक क्वीन हनी बी यानी कि इनकी जो रानी होती है वो एक दिन के अंदर तकरीबन 1500 से 3000 अंडे देती है। जी हाँ बिल्कुल, एक सिंगल डे में 1500 से लेकर 3000 तक अंडे देती है। तो दोस्तों है ना ये फैक्ट अमेजिंग। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।